Assalamu alaikum my dear students. Today we will learn grammar. Lesson number 21. Adverbs. आज हम adverbs पढ़ेंगे. Adverbs क्या है और उसका यूज कैसे होता है आज हम जानेंगे. सबका अटेंशन इधर ही होना चाहिए. Understood? Now start. Grandma is preparing for her mountain biking race. ग्रेमा अपने माउंटेन बाइकिंग रेस के लिए प्रिपेयरिंग कर रही है. उसने कहा व्हेन इज योर रेस ग्रेमा? इट विल हैपन टुमारो पोस्ट. हाउ विल यू राइड योर बाइक? आई विल राइड फास्ट बट केयरफुली. पोस्ट ने बोला वेयर विल इट हैपन? इन द प्ले ग्राउंड. नो, इट विल हैपन हियर पोस्ट. इट इज माउंटेन बाइकिंग. आपने देखा है ग्रैंडमा और पोस्ट ने क्या बात है कि पोस्ट ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आपकी बाइकिंग रेस कब है और कहाँ है. तो ग्रैंडमा ने कहा ये कल है, फिर ये फास्ट होगी पर मैं इसको केयरफुली चलाऊंगी, फिर ये माउंटेन पर ही होगी. उसमें जो टुमारो, फास्ट, केयरफुली, हियर ये सब क्या है? एडवर्ब्स. We use adverbs to say something more about verbs. Verbs के बारे में हमको कुछ ज़्यादा बताना होगा तो हम adverb का use करेंगे. In this unit we will learn about 3 kinds of adverbs. ये unit में हम 3 kinds of adverbs पढ़ेंगे. How adverbs, second when adverbs, third where adverbs. Remember, you already know that an adjective tells us something more about a noun. आपको पता ही होगा कि नाउन के बारे में हमको ज़्यादा कुछ जानना है तो हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव. ठीक वैसे ही अगर हमको वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालनी है तो हम एडवर्ब लगाएंगे. अंडरस्टूड? In the same way, an adverb tells us something more about a verb. ऐसे ही हमको verb के बारे में और ज़्यादा बताने वाला है adverb. Easy way to remember. आसान तरीका याद रखने का. Adverbs add information about the verb. Adverb से वो verb के बारे में information ज़्यादा डालता है. Add plus verb equal to adverbs. वर्ब्स के बारे में ज़्यादा कुछ ऐड करना हो और मिला के बनता है एडवर्ब्स. चलो अभी ये 3 टाइप्स हम देखते हैं. हाउ एडवर्ब्स क्या कैसे होता है? सम एडवर्ब्स डिस्क्राइब हाउ एक्शन इज डन. कोई जो एडवर्ब्स होता है वो हाउ मतलब कैसे वाला हमको एक्शन बताता है. लुक एट दिस सेंटेंस. ये सेंटेंस कैसा है? हाउ डू द मंकी चैटर. तो उसमें मंकीज जो है वो नाउन है और चैटर है वो वर्ब है. नाउ वी ऐड एडवर्ब्स टू देम. अभी हमको उसमें एडवर्ब ऐड करना है. नाउन क्या है? मंकी, वर्ब चैटर और एडवर्ब क्या होगा? चैटर वो कैसे होता है? नॉइसली, मतलब उसमें आवाज़ होती है तो वो हम एडवर्ब में क्या डालेंगे? noisely. Second, how do the tortoise crawl. तो नाउन क्या है? tortoise और verb crawl. तो tortoise noun, crawl verb और adverb कैसे डालेंगे? कैसा मतलब crawl कैसे करता है? slowly. तो हम डालेंगे slowly. Understood? Now second type. When adverb. Some adverbs tell us when an action is done. हमको कोई adverbs ऐसे बताता है कि ये एक्शन कौन से टाइम पर डन हुई है. Look at this example. When did Riya dance? तो रिया है वो नाउन है और डांस्ड है वो वर्ब है. तो हम क्या करेंगे? एडवर्ब ऐड करेंगे. रिया नाउन, डांस्ड वर्ब और एडवर्ब क्या है? यस्टरडे. सेकंड, व्हेन डू दे स्विम. दे नाउन, स्विम वर्ब और हम क्या ऐड करेंगे? एवरीडे एडवर्ब. अंडरस्टूड? व्हेन मीन्स
कौन से टाइम पर कौन सी एक्टिविटी डन हुई है उसके बारे में हमको जो एडवर्ब बताता है उसको व्हेन एडवर्ब्स बोलते हैं। नाउ थर्ड टाइप, where adverbs. Where adverb means some adverbs describe where an action takes place. जो एक्शन हम करने वाले हैं वो कौन सी प्लेस पर है वो हमको जो बताते हैं उसको where adverbs बोलते हैं। Look at these sentences. Where are the children playing? तो उसमें जो the children है वो noun है, are playing वो verb है, और आउटसाइड क्या है, एडवर्ब। फिर वेयर इज मदर सिटिंग, तो मदर है वो नाउन, इज सिटिंग वर्ब एंड अपस्टेयर्स एडवर्ब। अंडरस्टूड? नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। ए, सर्कल द करेक्ट एडवर्ब फॉर ईच सेंटेंस। रेहान क्रॉस्ड द रोड केयरफुली या फिर नियर बाय, तो क्या आएगा, केयरफुली। तो केयरफुल के ऊपर सर्कल बनाना है। द लेडी ऑफर्ड मी अ चेयर एंड आस्क मी टू सिट डाउन और सिट डाउन, तो डाउन के ऊपर सर्कल करना है। रेस्ट ऑफ 3 डू इट बाय योरसेल्फ। नंबर 2 बी, रीड द स्टोरी, अंडरलाइन द हाउ verbs and circle the verbs that they describe. A tortoise and 2 swans lived happily near a lake. समझ में आया? जो हाउ वर्ब होगा उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और जो नॉर्मल वर्ब होगा उसके ऊपर सर्कल करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि टोर्टोइज और स्वान, 2 स्वान वो कहाँ पे रहते हैं, लेक के पास, और हैप्पीली रहते हैं। तो लिव है वो कॉमन वर्ब है तो उसके ऊपर सर्कल, और हैप्पीली कैसे रहते हैं, हैप्पीली, तो उसके नीचे अंडरलाइन। सेकंड, सैडली वन डे दे नोटिस दैट द वाटर इन द लेक वॉज ड्राइंग। तो सैडली है, कैसे है, सैडली, तो उसके नीचे अंडरलाइन आएगा, और ड्राइंग मतलब सूख रहा है उसके नीचे भी अंडरलाइन आएगा। आपको रेस्ट ऑफ ऑल स्टोरी जो है वो रीड करनी है और समझनी है, और हाउ एडवर्ब्स हो गए उसके नीचे अंडरलाइन, और कॉमन वर्ब्स हो गए उसके ऊपर सर्कल बनाना है। फिर जब मैम PDF जब सेंड करते हैं तो उसमें से टैली करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। अंडरस्टूड? Now exercise C. Choose the correct when verb adverbs for this sentence. I will go to watch a movie. Yesterday या tomorrow. Tomorrow आएगा क्योंकि yesterday वो हमारा जो दिन चला गया उसके लिए यूज होता है, और यहाँ पे उन्होंने लगाया है will, जो फ्यूचर टेंस के लिए हम यूज करते हैं, तो आएगा tomorrow. My sister wakes up dash in the morning. Early morning या soon morning, early morning. Rest of 3 do it by yourself. D. Complete the sentences by choosing the correct where verbs. Where verbs है वो चूज करके करेक्ट आंसर लिखना है। I am sorry, I can't come to meet you. Your house is very away, upstairs, far, close या outside. तो आंसर आएगा far. आपका घर दूर है इसीलिए मैं मिलने आ सकी नहीं। Winnie climbed dash and went to the terrace to fly her new toy helicopter. हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के लिए हम टेरेस में कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, तो हमको वो 2 ऑप्शन देखने हैं, अपस्टेयर्स या आउटसाइड, तो आएगा अपस्टेयर्स। रेस्ट ऑफ 3 डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ E. Look at the pictures, fill in the blanks with right adverbs to describe the picture. ये पिक्चर हमको देखना है पहले, फिर F भी रीड करनी है। The players walked into the ground smartly, happily, clearly, fast, high के quickly,
तो ये जल्दी जल्दी चल रहा है तो क्या आएगा? क्विकली। नंबर 2, फिर ये खेल रहे वो देखो, अनन्या किक्ड द बॉल, क्विकली तो आ गया, स्मार्ट हैप्पीली क्लियरली फास्ट के हाई, तो उसने ऊपर उड़ाया है, मीन्स हाई आएगा आंसर। मिली रैन, फास्ट दौड़ रही है, वो रन कर रही है, इसलिए आंसर आएगा फास्ट। ऐसे ही आपको पूरी एक्सरसाइज फिल करनी है। अंडरस्टूड? नाउ एक्सरसाइज F, underline all the adverbs in this passage, then write them in correct columns. आपको अभी ये खुद से करना है, ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको पहले ये पूरा रीड करना है, फिर समझना है, और जो एडवर्ब्स होंगे उसके नीचे अंडरलाइन करने हैं। ये काम हो गया, अंडरलाइन हो गई। फिर जो अंडरलाइन किया है उसको देखने का है, हाव एडवर्ब है, व्हेन एडवर्ब है या वेयर एडवर्ब है। ओके, फिर ये फिल करना है, फिर मैम जो PDF भेजेंगे उसमें से टैली करना है। अगर सब राइट हुआ तो एक्सेलेंट, फिर 2 कॉलम्स राइट हुई तो वेरी गुड, एंड 1 कॉलम राइट हुई तो गुड, और 1-2 सब में 1-1 राइट हुआ तो कैन डू बेटर। ये मेरे रिमार्क्स हैं। अब देखते हैं किसको एक्सेलेंट आता है, किसको वेरी गुड आता है, किसको गुड आता है और किसको कैन डू बेटर आता है। ये चीज़ आपको मेरे को बतानी है, आपको मैसेज कर देना है कि आपने जो किया उसमें आपको वेरी गुड आया, एक्सेलेंट आया, गुड आया कि कैन डू बेटर आया। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस? तो आपको ये चीज़ की आपके घर पे ही बैठ के टेस्ट देनी है, पर अपने आप से, कोई कॉपी करेगा नहीं। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। मेरे को लगता है कि आप सबको ये एडवर्ब्स समझ में आया होगा। एडवर्ब्स मीन्स वर्ब के बारे में और कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको तो उसमें हमको एडवर्ब लगाना है। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।